जय जिनेंद्र, अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मोक्ष का रहस्य कुल 3 थे। एक था विशालकाय आम वृक्ष, दूसरा था छोटा सा लघुकाय आम वृक्ष और तीसरा था लंबा सा खजूर का पेड़। एक दिन उस लघुकाय आम के पेड़ ने उस विशालकाय आम के पेड़ से पूछा, दादा, हम दोनों की जाति तो एक ही है, परंतु फिर भी आप तो काफी फले फूले और प्रसन्न चित्त नजर आते हैं, जबकि मेरी तो उदासी ही दूर नहीं हो पाती। आपके ऊपर तो आनंददायी मधुर रस से भरे पके हुए फल लगे हुए हैं, परंतु मैं तो आनंददायी रस फलों से रहित ही हूं। अभी तुम में चारित्र रूपी विकास की कमी है ना, इसलिए तुम में आनंददायी फल नहीं लगे हैं। आनंददायी फलों की प्राप्ति तो चारित्र रूपी विकास से ही संभव है। जब तुम भी मेरे जैसा चारित्र रूपी विकास प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हारे ऊपर भी आनंददायी फल लगने लगेंगे। तुम्हारी उदासी दूर होगी और तुम्हारा अंतरंग आनंद से भर जाएगा। विशालकाय चारित्रवंत आम वृक्ष ने कहा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? लघुकाय आम वृक्ष ने पुनः पूछा। तुम अपनी श्रद्धा रूपी जड़ों को मजबूत करते रहो। तुम्हारी श्रद्धा रूपी जड़ें जितनी गहरी होंगी, उतना ही तुम्हारा चारित्र रूपी विकास भी मजबूत होगा, क्योंकि श्रद्धा रूपी जड़ों के आधार से ही चारित्र रूपी विशालकाय वृक्ष टिका रह सकता है। बिना जड़ों के वृक्ष का विकास और स्थायित्व संभव ही नहीं है। धर्म वृक्ष का मूल तो श्रद्धा की जड़ें ही हैं। पुण्योदय अथवा पापोदय और शुभ अथवा अशुभ भाव रूप, चाहे जैसे आंधी अथवा तूफान क्यों न आए, तुम अपनी श्रद्धा रूपी जड़ों को मजबूती से थामे रखना। फिर दुनिया की कोई भी ताकत, आंधी तूफान तुम्हें नहीं उखाड़ सकते, तुम्हें चारित्रवंत होने से नहीं रोक सकते। तुम्हारा विकास होगा और अवश्य होगा। आनंद फलों की प्राप्ति तुम्हें अवश्यमेव होगी, विशालकाय चारित्रवंत आम वृक्ष ने समझाया। सो तो है ही, चारित्र का मूल सम्यक दर्शन ही तो है। यह बात तो मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है, और मेरी भी श्रद्धा जड़ें कोई कम मजबूत थोड़ी ही हैं। दूर दूर तक जमीन में फैली हुई हैं। जड़ों की मजबूती का महत्व तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, परंतु चारित्र रूपी विकास की प्राप्ति के लिए इसके अलावा भी क्या और कुछ करना होगा? मैं तो यह जानना चाहता हूं, श्रद्धावंत छोटे आम के पेड़ ने पूछा। हाँ, अपने उपयोग की चंचलता को कम करना होगा। तुम्हारा उपयोग अभी चंचल बहुत है। मामूली सी गर्मी अथवा हवा लगते ही तुम प्रभावित हो जाते हो। अभी तुम बच्चे हो ना, इसलिए अपने उपयोग की इस चंचलता को दूर करने के लिए बाह्य संयम को अंगीकार करना भी तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक उपयोग पंचेंद्रियों के विषयों के सम्मुख ही भटकता रहेगा, तब उसे स्वभाव सन्मुख होने का अवसर ही कब मिलेगा? उपयोग में चंचलता बनी ही रहेगी, और ऐसी हालत में स्वात्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाले आनंद में वृद्धि होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तुम तो अपने आनंद को बढ़ाना चाहते हो ना। आनंद फलों की वृद्धि के लिए बाह्य संयम को अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है। तुम बाह्य संयम को अंगीकार करके तत्व चिंतन मनन रूपी हवा, पानी, धूप से अपनी आत्मा को पुष्ट करो। अवश्य ही तुम्हारे अंतरंग आनंद में वृद्धि होगी तथा तुम्हारे अंतरंग चारित्र का विकास होगा, जो कि वास्तविक चारित्र है। ऐसा चारित्र प्रकट होने पर सर्दी, गर्मी, वर्षा, हवा आदि के उपद्रव भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे आनंद को भंग नहीं कर पाएंगे, और तुम परम सुखी हो जाओगे, विशालकाय चारित्रवंत आम वृक्ष ने कहा। सच? अरे वाह, फिर तो बड़ा ही मजा आएगा। कितने सुखद होंगे वे क्षण, जब दिन रात निजात्मा का ही चिंतन मनन घुलन हुआ करेगा। कितनी निराकुलता होगी तब, जब स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा सिर्फ ज्ञान का ही रसास्वादन हुआ करेगा। ओहो, कितना मजा आएगा। मैं भी आपकी ही तरह चारित्रवंत बन जाऊंगा, आपके जितने विकास को प्राप्त कर लूंगा, और मेरे ऊपर भी मधुर सरस आनंददायी फल लगने लगेंगे। क्यों दादाजी, है ना? श्रद्धावंत आम वृक्ष ने प्रसन्न होते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात है, विशालकाय चारित्रवंत आम वृक्ष ने फरमाया। सही बात नहीं, गलत बात कहो। गलत बात, बिल्कुल ही गलत बात। खजूर का पेड़, जो कि अब तक चुप्पी साधकर उन दोनों की बातों को सुन रहा था, वह अधीर होते हुए बोला। खजूर के पेड़ की बात सुनकर दोनों आम वृक्षों ने चौंकते हुए आवाज की तरफ देखा, तो पास वाली ऊंची टेकरी पर खड़े हुए लंबे खजूर महाशय उनको दिखाई दिए।
क्यों भई खजूर, इसमें हमने क्या गलत कहा? चारित्रवंत आम वृक्ष ने खजूर के पेड़ से पूछा। इधर मेरी तरफ देखो ना, मेरे जितना चारित्र तुम्हारे पास है ही कहाँ, जो तुम इस लघुकाय आम के वृक्ष को अपने समान चारित्रवंत बनने की प्रेरणा दे रहे हो। अभी तो स्वयं तुम्हारे अंदर ही चारित्र की बहुत कमी है। तुम तो अभी मुझसे आधे भी नहीं हो। ये देखो ना, ऊंचाई में मैं तुमसे लगभग दुगना हूं। मेरे जितना विकास अभी तुम में कहाँ। मैं तो स्वर्ग की ऊंचाइयों को छू रहा हूं। खजूर के पेड़ ने चारित्रवंत आम वृक्ष से कहा। तुम और चारित्रवंत? अरे, चारित्र का स्वरूप भी जानते हो कि नहीं? तुम में चारित्र है ही कहाँ। तुम में तो अभी रंच मात्र भी चारित्र नहीं है। तुम चारित्रवंत नहीं, चारित्राभासी हो। चारित्र का आभास मात्र तुम्हारे पास है। अरे, बिना सम्यक दर्शन के भी कभी चारित्र होता है क्या? अरे, पहले एक बार अपनी जड़ों की तरफ तो जरा झांक कर देख लो। तुम्हारी श्रद्धा जड़ें कितनी कमजोर हैं। तुम्हारी जड़ें कितनी छोटी छोटी हैं, और वह भी जमीन से बाहर निकल आई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये तथाकथित चारित्र धड़ाम से नीचे जमीन पर आ गिरे। खबरदार, तुम हमारे चारित्र की हंसी उड़ाते हो। हमारे चारित्र को तथाकथित चारित्र कहते हो। यदि हमारे पास चारित्र नहीं है तो क्या बिना चारित्र के ही हम इतने ऊंचे उठ गए हैं? देखो ना, हमारे ऊपर भी फल लगे हुए हैं। स्वर्ग की ऊंचाइयों को हम छू रहे हैं। स्वर्ग फल को हम प्राप्त हुए हैं। क्या यह सब बिना चारित्र के ही संभव है? खजूर के पेड़ ने क्रोधावेश में आकर कहा। स्वर्ग के फलों को तो आत्मज्ञान शून्य, निश्चय रत्नत्रय से रहित, वास्तविक चारित्र से रहित अज्ञानी भी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे, तुम तो सिर्फ बाह्य संयम को ही चारित्र समझ रहे हो। अंतरंग का तुम्हें कुछ भी भान ही नहीं है। व्रत तप रूप बाह्य संयम के आधार से स्वर्ग की प्राप्ति तो हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं। स्वर्ग फल की प्राप्ति तो तुम जैसे मूढ़ों को भी सुलभ है, परंतु मोक्ष फल की नहीं। मोक्ष फल की प्राप्ति तो स्वसंवेदन रूप आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धान और आत्मरमणता रूप चारित्र से ही संभव है, और उसका भी मूल जड़ सम्यक दर्शन है, जो कि तुम्हारे नहीं है। उसके स्वरूप की तो तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। विशालकाय चारित्रवंत आम वृक्ष ने संयत रहते हुए कहा। अरे, तुम जिसे महान पुरुषार्थ की वस्तु समझते हो, वह तो हम जैसे आत्मज्ञानियों को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। वह तो विकार का फल है। विकार का पुरुषार्थ भी कोई पुरुषार्थ है? अरे, तुम तो शुभ राग को ही, पुण्य को ही पुरुषार्थ समझ रहे हो। शुभ भाव तो जीवों को अनादि से ही सुलभ है। पुरुषार्थ तो वीतराग भाव की प्राप्ति में है, शुभ भाव की प्राप्ति में नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो शुभ भाव रूप बाह्य संयम राग का ही रुचि पूर्वक पालन करके स्वर्ग के सुखों का भोग करते हैं, उनकी अंततः अशुभ भाव रूप परिणति होकर फिर निगोद की हवा खानी पड़ती है, क्योंकि त्रस पर्याय का अधिकतम काल भी मात्र 2000 सागर ही है ना। शुभ की रुचि ही अशुभ का कारण है। मंदराग की रुचि ही तीव्र राग का कारण है। देखो ना, जहां एक ओर तुम्हारे ऊपर स्वर्ग के फल खजूर लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नरक निगोद के प्रतिरूप लंबे लंबे नुकीले कांटे भी तो उगे हुए हैं। ये इस बात के प्रतीक हैं कि स्वर्ग के सुखों की चाह में ही कहीं नरक निगोद के कांटेदार बीज पड़े हुए हैं। स्वर्ग के सुख तो क्षणस्थायी, क्षणभंगुर हैं। पुण्य का क्षय होते ही तुम फिर से नरक निगोद में जा गिरोगे। तुम्हारा ये बाह्य संयम और उसका फल, ये सब देखते ही देखते नाश को प्राप्त हो जाएंगे। अरे, संयमी बनो, पर अंतरंग संयमी बनो। आत्मदृष्टि पूर्वक संयमी बनो। अपने आत्मा को भी तो देखो, जानो, समझो। विशालकाय चारित्रवंत आम वृक्ष ने कहा। ये आत्मा वात्मा तो हम कुछ नहीं जानते। हम तो इतना जानते हैं कि हम संयमी हैं और संयम में तुमसे ज्यादा आगे हैं। हम ऊंचे हैं और ऊंचे रहेंगे। मूढ़वंत खजूर के पेड़ ने उपेक्षा पूर्वक कहा। देखते हैं तुम्हारा ये तथाकथित संयम कहां तक तुम्हारा साथ देता है। चारित्रवंत आम वृक्ष ने कहा। बहुत सारा काल व्यतीत हुआ। फिर एक दिन हवा चली, तूफान आया, आंधी आई, बड़े बड़े ओले गिरे। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। कुछ ही समय में नदी नालों में बाढ़ आ गई। हवा का एक जबरदस्त झोंका आया और उस झोंके के साथ ही टेकरी वाला खजूर का पेड़ तो जड़मूल से उखड़कर पास वाली नदी में जा गिरा और तेज बहाव में बहकर पास वाली नदी में जा गिरा
और तेज बहाव में बहकर समुद्र में जा गिरा। घोर संसार समुद्र में कहीं डूब गया। परंतु लघुकाय श्रद्धावंत आम का पेड़ तो आज स्वयं ही विशालकाय चारित्रवंत आम वृक्ष के समकक्ष खड़ा हुआ है और आनंद फलों का रसास्वादन कर रहा है।